बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज़ ऑफ कुक, जिसका मतलब होता है पकाना। इसकी फ़र्स्ट फॉर्म होती है कुक, सेकंड फॉर्म कुक्ड, थर्ड कुक होती है और फोर्थ फॉर्म इसकी होती है कुकिंग। क्लियर? यानी कि के साथ ईडी का इजाफा होगा सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में भी ईडी का इजाफा होगा। और उसके अलावा फोर्थ फॉर्म में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लिखकर उसके अंदर आईएनजी का इजाफा कर देते हैं। ठीक है, आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम इन्हें टेंसेस और मॉडल वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि हम कौन से टेंसेस में जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, कौन से में सेकंड और कौन से में थर्ड और कौन से में हम फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मॉडल वर्ब में हम इन्हें किस तरह इस्तेमाल करते हैं, आज वो हम सीखेंगे। और ये जो टेंसेस और ये मॉडल वर्ब मैं आज आपको सिखा रही हूँ, ये रोज़ाना बोले जाने वाले टेंसेस हैं और रोज़ाना बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं। अगर आप इसे रोज़ाना बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आप वर्ड से अच्छे तरीके से सुनिएगा, देखिएगा और कॉपी और पेंसिल लेकर बैठा करें, ताकि आप जो है नोट करते रहें और लिखते भी रहें ज़रूरत पड़े तो आपको, ताकि आपको चीज़ की अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। चलें शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं बिरयानी बनाती हूँ। आई कुक बिरयानी। ठीक है, मैं बिरयानी बनाती हूँ, जिसमें ता है, ती है, ते हैं आखिर में जुमले में आता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया ना कि कहाँ फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, कहाँ सेकंड, कहाँ थर्ड और कहाँ फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो हम जो है इस जुमले में जिन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, तो वहाँ हम लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। ठीक, तो ये कहलाते हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस। क्लियर? जिन सेंटेंसेस के बारे में मालूम है तो उन्हें तो अच्छी तरह ही बात पता होगी, लेकिन जो सेंटेंसेस नहीं जानते, टेंसेस के बारे में जिन्हें मालूमात नहीं हैं, तो मैं उन्हें बता दूं, जिन जुमलों के आखिर में ता है, ती है और ते हैं आता है, उसमें उधर हम उन सेंटेंस को हम किस तरह बनाते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट। आई कुक बिरयानी, मैं बिरयानी बनाती हूँ। आई कुक बिरयानी, अगर कोई लड़की बिरयानी बनाती या ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम होता, यानी कोई एक नाम होता, कोई वाहिद नाम होता यहाँ पे, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, कुक के साथ क्या करते हैं हम, जुमला इसी तरह बनता, लेकिन सिर्फ क्या करेंगे, कुक के साथ हम एस का इजाफा कर देते हैं। जैसे मैं बिरयानी बनाती हूँ, मैंने कहा भाई कोई लड़की मेरे सामने खड़ी हुई, मैंने कहा वो बिरयानी बनाती है, तो वो लड़की के लिए शी इस्तेमाल होता है, तो शी जब यहाँ लग जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, कुक लिख कर यहाँ पर के साथ एस लगा देंगे, यानी कुक्स बिरयानी, शी कुक्स बिरयानी हो जाएगा। क्लियर? ही होगा, शी होगा, इट होगा और कोई सिंगुलर नेम होगा, किसी एक लड़की या लड़के का नाम होगा, तो यहाँ पर एस लगेगा। ठीक है, और बाकी सबके साथ आई, वी, यू, दे और दो नाम होंगे यानी प्लूरल नेम होंगे, तो उनके साथ कुक ही लिखा जाएगा। क्लियर? चलें अब अगला देखते हैं, मैंने बिरयानी बनाई या कल मैं बिरयानी या कल मैंने बिरयानी बनाई थी। मैंने बिरयानी बनाई या कल मैंने बिरयानी बनाई थी, यानी गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है, यानी हमने कल बिरयानी बनाई थी, यानी एक दिन पहले हमने बिरयानी बनाई थी। तो यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखा, आई कुक्ड, यानी अब हम यहाँ कुक नहीं लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, क्योंकि गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है, तो ये पास्ट सिंपल का यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और इसकी पहचान आखिर में ये होती है, उर्दू में जुमले के शुरू में या तो आता है बनाई, पकाई, ठीक है, खाई, इस तरह की पहचान होती है, या इसकी पहचान ये होती है ताहे, ती है, ती थे, इस तरह ता थी, ता थी, ता था, ती थी, इस तरह की जो है इसकी पहचान होती है इन जुमलों की। ठीक है, आखिर में आता है इसके था, थी आएगा या, ठीक है, यह आएगा, इस तरीके के थे, बनाई, पकाई, लगाई, खाई, इस तरह की इनकी पहचान होती है इन जुमलों की। तो उसको हम इस तरह सेंटेंस बनाते हैं, आई कुक बिरयानी यस्टरडे, गुजरे हुए कल के लिए हम लगाते हैं यस्टरडे, आई कुक बिरयानी यस्टरडे। ठीक है, जब भी किसी पास्ट की बात होगी और वहाँ कल आएगा उर्दू में, तो वहाँ पर हम लगाएंगे ये यस्टरडे। क्या लगाएंगे? यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे गुजरे हुए कल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब है हमारा मैं बिरयानी बनाऊंगी या कल मैं बिरयानी बनाऊंगी। मैं बिरयानी बनाऊंगी,
या हमने यहाँ पे लगा दिया कल मैं बिरयानी बनाऊँगी, अब यहाँ कल लगा दिया हमने, ठीक है। अब हम किस तरह बनाएंगे, आई विल कुक बिरयानी, ये तो हो गया मैं बिरयानी बनाऊंगी, आई विल कुक बिरयानी, इसकी तो अंग्रेज़ी सिर्फ यहाँ तक हो गई। लेकिन कल मैं बिरयानी बनाऊंगी, यहाँ पे कल का इजाफा कर दिया तो कल की वजह से हमने यहाँ टूमोरो लगाया। अच्छा, हमने यहाँ टूमोरो क्यों लगाया, हमने टूमोरो यहाँ पे इसलिए लगाया, आने वाले कल के लिए टूमोरो का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती वो परेशान हो जाते हैं, यहाँ कल के लिए यस्टरडे क्यों लगाया, यहाँ कल के लिए टूमोरो क्यों लगाया। देखें, जब कोई गुजरा हुआ कल होता है ना, एक दिन पहले वाला जो कल होता है, जो गुजर चुका वो कल, ठीक है, हमारा माजी में, तो उसके लिए हम लगाते हैं यस्टरडे। अब ये कल कोई काम हम करने की बात कर रहे हैं, अभी वो हमने किया नहीं है, ये काम हमने कर लिया, ठीक है, ये हम काम कर चुके हैं कि मतलब कि मैंने बिरयानी बनाई थी, कल बनाई थी जो गुजर गया कल, तो यस्टरडे। अच्छा, अब आने वाले कल के लिए मतलब अब जैसे अब मैं कल बिरयानी बनाऊंगी, सही है, तो मैं बोलूँगी आई विल कुक बिरयानी टुमारो। कल आने वाला जो कल है, अगला जो कल है, मैं जब बिरयानी बनाऊंगी तो मैं यहाँ बोलूँगी आई विल कुक बिरयानी टुमारो। आने वाले कल के लिए टुमारो इस्तेमाल करते हैं और गुजरे हुए कल के लिए यस्टरडे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिन जुमलों के आखिर में गा गी गे आ रहा होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखें आप यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, ठीक है, लेकिन ये जो है विल लाजमी लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो है ये फ्यूचर इंडेफिनेट का जुमला है, तो इसमें जो विल लाजमी लगता है और इसमें उसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो इस तरीके से हम इस तरह इस्तेमाल करके कि कहाँ हमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है, कहाँ सेकंड, इस तरह हमें अंग्रेज़ी ईजीली आ जाएगी, ठीक है। वरना आप कभी भी वर्ब्स याद करेंगे, आपको कभी भी ज़िंदगी भर कभी भी पूरी बुक्स याद कर लेते हैं हम वर्ब की, लेकिन हमें वर्ब्स याद नहीं होते। उसकी वजह यही है, अगर हम सेंटेंसेस बनाकर उन्हें बोलेंगे ना रोज़ाना, तो हमें वर्ब्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें वर्ब्स का इस्तेमाल भी आ जाएगा और जो है ना उनके मीनिंग भी पता लग जाएंगे और हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई विल कुक बिरयानी टुमारो के लिए विल लगाएंगे, क्योंकि गा गी गे जिन जुमलों के आखिर में आएगा तो हम क्या लगाएंगे, आई विल तो लाजमी लगेगा, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई विल कुक बिरयानी टुमारो, मैं बिरयानी बना रही हूँ, ठीक है। आई एम कुकिंग बिरयानी, रहा है रही हूँ, रहा है रही है रहे हैं, ठीक है। इन जुमलों की पहचान होती है, आखिर में क्या आता है, रहा है रहे हैं रहा हूँ, ठीक है। इनके जुमलों की पहचान आखिर में ये होती है, रहा रही से पहचान होती है, ठीक है, आखिर में। तो इनकी इंग्लिश बनती है आई एम, अगर आई है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हम एम लगाते हैं। अगर आपको आई इसका इस्तेमाल नहीं पता कि इज़ एम आर का इस्तेमाल भी नहीं अगर आपको आता, तो जो है मैं ये वीडियो बना चुकी हूँ इज़ एम आर की, सबसे पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी वो इज़ एम आर का ही इसमें इस्तेमाल बताया है, तो आप वो वीडियो मेरी पहली वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें आपको इज़ एम और आर का इस्तेमाल पता लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट के साथ इज़ लगता है, किसके साथ एम और किसके साथ आर लगता है, ठीक है। अब आई के साथ लगता है एम, आई एम कुकिंग बिरयानी, ठीक है। जिन जुमलों के आखिर में रहा है रही है रहे हैं आ रहा होता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, इज़ एम आर लगाने के बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की कुक लिखकर आईएनजी लगा देंगे हम, इसमें बन जाएगा ये कुकिंग, ठीक है। यानी जुमलों में वर्ब आईएनजी लगती है, आई एम कुकिंग बिरयानी, ठीक है। इस तरह टेंसेस बनते हैं। अब आखिर में पहचान कर लें, आपके जिन जुमलों के आखिर में ये जो मैंने आपको पहचान बताई आएगी, तो किस तरीके से उसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। अब सब्जेक्ट के लिहाज से कहाँ आई एम लगना है मैंने आपको बता दिया, वो आप सीख सकते हैं जिन्हें नहीं आता इज़ एम आर का इस्तेमाल। मैं बिरयानी बना रही थी, ठीक है। अब बना रही थी, पहले क्या था, बना रही हूँ, अब पास्ट की बात हो रही है, मैं बिरयानी बना रही थी, आई वॉज कुकिंग बिरयानी। अच्छा, आप यहाँ पर भी यस्टरडे लगा सकते हैं, जैसे आप मैं कल बिरयानी बना रही थी, ठीक है। जब भी कहीं पास्ट की बात होगी ना, गुजरे हुए कल की, तो वहाँ पर आप यस्टरडे लगा सकते हैं। मैं कल बिरयानी बना रही थी होता जुमला, तो हम पहले तो जुमला बिल्कुल इसी तरह बनाते हैं, आखिर में हम क्या करेंगे, यस्टरडे लगा देंगे। जैसा कि आई वॉज कुकिंग बिरयानी यस्टरडे, बना रही थी, बना रहा था, बना रहे थे, ठीक है। था थी रहा रही तो आ रहा है, लेकिन आखिर में आपको ये भी देखना है था थी आ रहा है, रहा रही के साथ अगर था थी आ रहा है तो हम वॉज लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट। और आई वर्ब आईएनजी वही लिखा जाएगा, कुकिंग तो सब में लगेगा, इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी और पास्ट कंटिन्यूअस में भी, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। ठीक है, वॉज और वर्ब पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो भी देख लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाते हैं और किसके साथ वर्ब लगाते हैं। क्लियर। चलें अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये हमारा जुमला, मैं कल इस वक्त बिरयानी बना रही होंगी। ठीक है, अब मतलब कि जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठी हुई हूँ, ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ भैया आपसे कि मैं कल इस वक्त जो है ना बिरयानी बना रही होंगी, आने वाले कल की बात कर रही हूँ। अब जुमले के आखिर में आप पहचान देखें कि रहा, रही होंगी, रहे होंगे या रहा होगा। इन जुमलों की पहचान ये होती है। रहा रही तो सब जुमलों में आएगा, इन तीनों में, लेकिन यहाँ आखिर में आपको ये भी देखना है, रहा रही रही के साथ यहाँ पे हैं आ रहा है, होगा आ रहा होगा, या था थी आ रहा है। तो आपको किस तरीके से उसकी पहचान करनी है। रही होंगी यानी कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का जुमला है, तो हम क्या बनाएंगे, आई विल बी, यानी कि इसमें हमें विल बी लाजमी लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम, आई विल बी। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कुकिंग, कुक के साथ आईएनजी का इजाफा कर देते हैं, तो ये बन जाता है कुकिंग। आई विल बी कुकिंग बिरयानी एट दिस टाइम टूमोरो। एट दिस टाइम टूमोरो का मतलब है मैं कल इस वक्त, ठीक है, कल इस वक्त, एट दिस टाइम टूमोरो, कल इस वक्त बिरयानी बना रही होंगी। इसमें याद रखिएगा, इसमें विल के साथ बी लाजमी आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ठीक है, आई विल बी कुकिंग बिरयानी एट दिस टाइम टूमोरो, कल मैं इस वक्त बिरयानी बना रही होंगी। मैं बिरयानी बना चुकी हूँ या मैंने बिरयानी बना ली है। अच्छा, ये जुमला है प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, इसकी पहचान होती है जुमले के शुरू में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा होता है, या इसके अलावा ली है, लिया है, ठीक है, लिए हैं, इस तरह की भी पहचान होती है इसकी। मैं बिरयानी बना चुकी हूँ या मैंने बिरयानी बना ली है। ये उर्दू में दोनों तरह से होते हैं, उसकी अंग्रेज़ी इसी तरीके से बनती है। ठीक है, मैं बिरयानी बना चुकी हूँ, कोई काम आप कर चुके हैं, या मैंने बिरयानी बना ली है, या आपने कोई काम कर लिया है। क्लियर। ज़्यादातर बच्चे समझते हैं सिर्फ इन जुमलों की पहचान ये होती है चुका, चुकी, चुके। नहीं, इन जुमलों की पहचान एक इस तरह भी होती है, ये मैंने बिरयानी बना ली है, कोई काम मतलब आपने कर लिया है, कर ली है, इस तरह की भी पहचान होती है इसकी। ठीक है, इसका सेंटेंस बनेगा, आई हैव कुक बिरयानी। इसमें लगता है सब्जेक्ट के बाद हैव और उसके साथ लगती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करके किस तरह जुमले अलग अलग मायने देते हैं। इसी तरीके से आपको अंग्रेज़ी आ जाती है। जिन्हें वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं आता तो उन्हें अंग्रेज़ी कभी भी नहीं आ सकती है। अच्छा, इसके साथ हमें हैव लगाना है लाजमी, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी लाजमी। आई हैव कुक बिरयानी, मैं बिरयानी बना चुकी हूँ या मैंने बिरयानी बना ली है। मैं बिरयानी बना चुकी थी या मैंने बिरयानी बना ली थी। मैं बिरयानी बना चुकी थी या मैंने बिरयानी बना ली थी। ठीक है, चुकी थी, चुका था, चुके थे, पहले क्या था, चुकी हूँ, चुक, सही है, इस तरह है। अब है थी की बात हो रही है, मानी पास्ट की बात हो रही है। मैंने बिरयानी बना ली थी या मैं बिरयानी बना चुकी थी। आई हैड कुक्ड बिरयानी, सिर्फ हैव की जगह क्या आ गया, यहाँ पे हैड आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पास्ट की बात हो रही है तो हमने हैड लगा दिया, हैव हट जाएगा। हैव की बात जब होगी जब प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी मैं बना चुकी हूँ, अभी मतलब कोई काम कर चुकी हूँ। अच्छा, कर चुकी थी मतलब पास्ट की बात हो रही है कि मतलब मैं कोई काम कर चुकी थी। आई हैड कुक बिरयानी, मैं बिरयानी बना चुकी थी, तो हम हैव की जगह से हैड लगा देंगे, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूँ ही रहेगी। मैं कल तक बिरयानी बना चुकी होंगी या मैंने कल तक बिरयानी बना ली होगी। आई विल हैव कुक बिरयानी बाय टुमारो। ठीक है, आने वाले कल के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि टुमारो का इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे विल हैव लाजमी लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, विल हैव लाजमी लगेगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूँ ही आएगी। क्लियर। यहाँ पर विल हैव लाजमी लगाना है आपको। मैं कल तक बिरयानी बना चुकी होंगी, जिन जुमलों के आखिर में चुकी होंगी, चुका होंगे, ठीक है, ली होगी, लिया होगा, लिए होंगे आएगा, तो वहाँ पर हमें सब्जेक्ट के बाद विल हैव लगाना है। ठीक, मैं 3 बजे से बिरयानी बना रही हूँ। आई हैव बीन कुकिंग बिरयानी सिंस 3 o'clock। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या करना है,
ये जुमला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमले कहलाते हैं ये। इसमें हमें लगाना होता है सब्जेक्ट के बाद हैव बीन या हैज़ बीन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आई इस्तेमाल किया है तो हम यहाँ लगाएंगे हैव बीन, और इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है जिसमें आईएनजी लगती है। हैव बीन आपको लिखना है, उसके बाद कुकिंग लिखना है। आई हैव बीन कुकिंग बिरयानी सिंस 3 o'clock। मैं 3 बजे से बिरयानी बना रही होंगी। अच्छा, इसमें बाद बच्चे समझते हैं, यहाँ पे भी तो रहा हूँ, रही हैं आ रहा है, तो ये बाद बच्चे समझते हैं कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है। मैं आपको बता दूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है। देखिए, यहाँ पे आपको जुमले में ये भी गौर करना पड़ेगा। अगर इस जुमले में टाइम की बात हो रही है, यानी कि 3 बजे से, मतलब एक टाइम बताया जा रहा है कि कितनी देर से, मतलब आप कोई काम कितनी देर से कर रहे हैं, ये जिक्र है कि मैं 2 महीने से ये काम कर रही हूँ, 3 महीने से कर रही हूँ, या 2 हफ्ते से कर रही हूँ, 3 बजे से कर रही हूँ, तो ये काफ़ी देर से काम कर रही हूँ। उसके साथ जुमले में अगर यहाँ पे लिखा है ना रहा रही हूँ, तो वो जो जुमला होता है वो जुमला इस तरह बनता है। क्लियर? वो बनेगा आई हैव बीन कुकिंग बिरयानी सिंस 3 o'clock। अगर यहाँ पर बात होती 2 घंटे से मैं कोई काम कर रही हूँ, 3 घंटे से, 2 हफ्ते से, 3 महीने से, तो हम सिन लगाते, हम लगाते फॉर 2 hours, फॉर 2 days। ठीक है, इस तरह लगाते। यहाँ पे फिर इस्तेमाल करते हैं हम फॉर का, FOR फॉर। ठीक है, लेकिन 3 बजे से कोई आप काम कर रहे हैं, 2 बजे से कोई काम कर रहे हैं, तो हम लगाएंगे सिंस 3 o'clock। लेकिन 2 घंटों से अगर आप काम कर रहे हैं ना, घंटों की बात होगी, मतलब 2 घंटे से कहीं नंबर की बात आ गई, कहीं भी किसी नंबर की बात आ जाती है ना, तो वहाँ पर आप लगाते हैं। ठीक है, वहाँ लगाते हैं हम फॉर। जैसे 2 घंटे से कोई हम काम कर रहे हैं, हम 3 घंटे से, 3 दिन से काम कर रहे हैं, फॉर 3 days। ठीक है, 3 दिन से कोई काम कर रहे हैं आप, तो आप क्या लगाती हैं? फॉर 3 days लिखती हैं यहाँ पे फिर आप। अच्छा, क्लियर किस तरह हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब है मैं काफ़ी अरसे से बिरयानी बना रही थी। आई हैड बीन कुकिंग बिरयानी फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं काफ़ी अरसे से बिरयानी बना रही थी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे हैड आ गया। हैव की जगह क्या आया, यहाँ पे हैड लगाएंगे हम। हैड के साथ बीन लाजमी आएगा, क्योंकि ये किसका जुमला है? पास्ट, उसका पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हैड लगाएंगे, उसके साथ बीन और वर्ब आईएनजी ऐसा ही आता है उसमें। आई हैड बीन कुकिंग बिरयानी फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर? मैंने आपको यहाँ फॉर का भी इस्तेमाल बता दिया। मैंने आपको बताया था अभी कि किस तरह हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब काफ़ी अरसे से कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ लगाएंगे आप फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब होता है काफ़ी अरसे से कोई काम आप काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे एंड में? फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरी अम्मी सुबह से बिरयानी बना रही होंगी। अब है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जुमला। माई मदर विल हैव बीन कुकिंग बिरयानी सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपको विल हैव लाजमी लगाना है, और बाकी विल हैव और बीन लाजमी लगाना है, फिर कुकिंग लगेगा। ठीक है, मैं बिरयानी बना सकती हूँ। अब आपके शुरू हो गए ये सेंटेंसेस मॉडल वर्ब, ये कहलाते हैं मॉडल वर्ब। ठीक है, मैंने आपको कैन का इस्तेमाल बता चुकी हूँ। मैं जो लोग मेरी मुतवातिर तौर पर वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें कैन का इस्तेमाल अच्छी तरह आता होगा, उनके लिए बहुत ही आसान लगेगा उन्हें ये जुमले बनाना। जिन्हें इस्तेमाल नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं। तमाम लिंक्स मॉडल वर्ब्स के मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दिए हैं, और जाके आप क्लिक करेंगे तो जाके आप मेरी वीडियो खुल जाएगी कैन की, और ऊपर मैंने आपकी आसानी के लिए लिख भी दिया है यूज़ ऑफ कैन। ठीक है, उसके नीचे जो लिंक होगा आप उसके ऊपर टच करेंगे तो मेरा जाके लिंक खुल जाएगा कैन का। ठीक, मैं बिरयानी बना सकती हूँ। आई कैन कुक बिरयानी। सब्जेक्ट के बाद कैन लगता है। जिन जुमलों के आखिर में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, तो उसमें जो है सब्जेक्ट के बाद कैन लगा दें, तो उसकी पहचान यही होती है कि सकता सकती आ रहा है तो हम उसकी जगह हम कैन लगाते हैं। उसके बाद हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है, यानी कैन के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब आपको अच्छी तरह पता ठीक है मालूम हो रहा होगा कि कहाँ हम जो है वर्ब की फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, किस तरह हमारे सेंटेंसेस मुख्तलिफ़ तरह के मीनिंग्स देते हैं। अब कैन के साथ इस्तेमाल होती है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म।
इसके अलावा जब आप भी कैन का इस्तेमाल आप देखेंगी तो उसमें जो है आपको क्लियर होगा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट। मैंने कैन के ऊपर जो है सेंटेंसेस काफ़ी बनाए, उसमें सिखाएं। उसके अलावा मैंने WH क्वेश्चन भी साथ साथ उसमें सिखाएं आपको। पहले आप वीडियो देख लीजिएगा जिन्हें इस्तेमाल नहीं आता कैन का, तो फिर आप जो है इसके बाद ये वीडियो मेरी दोबारा देखिएगा तो अच्छी तरह आपको समझ आएगी। मैं बिरयानी बनाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू कुक बिरयानी। जिन जुमलों के आखिर में है चाहती हूँ, चाहता हूँ, चाहते हैं, तो उसका जुमला बनता है आई वॉन्ट टू, यानी सब्जेक्ट के बाद वॉन्ट टू लगता है ठीक है। चाहती हूँ, चाहता हूँ या चाहते हैं, तो क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट के बाद वॉन्ट टू लगाएंगे और वॉन्ट टू के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वॉन्ट टू कुक बिरयानी, इसका मतलब है मैं बिरयानी बनाना चाहती हूँ। ठीक, कितने देखिए आप खुद गौर करें कि हम ये सेंटेंसेस डेली सही है कितना बोलते हैं हम रोज़ाना, हम ये कितना बोलते हैं कि मैं बिरयानी बना सकती हूँ। कोई काम है मतलब आप कोई कर सकते हैं तो आप बोलते हैं मैं बिरयानी बना सकती हूँ। आप सोचेंगे कैसे अंग्रेजी बोलेंगे, भाई आई कैन कुक बिरयानी, मैं बिरयानी बनाना चाहती हूँ। अब ठीक है, आई वॉन्ट टू कुक बिरयानी, किस तरह देखें आपकी इंग्लिश जो है अच्छी होती जा रही है। मैं बिरयानी बनाना चाहूँगी या मैं बिरयानी बनाना पसंद करूँगी। जब कोई जुमला इस तरह का होता है उर्दू में, मैं बिरयानी बनाना चाहूँगी या मैं बिरयानी बनाना पसंद करूँगी, ये जुमले दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं, लेकिन इसकी अंग्रेज़ी इसी तरीके से बनेगी। आई वुड लाइक टू कुक बिरयानी। वुड लाइक टू स्ट्रक्चर मैं आपको सिखा चुकी हूँ, वो भी आप लिंक में जाकर जो है टच करेंगे, आप जाके देख सकते हैं। और उसके साथ इस्तेमाल होती है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। ठीक, वुड लाइक टू लिखकर आप वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। अब हमारा मैं बिरयानी बनाना, मुझे बिरयानी बनाना पसंद है या मुझे बिरयानी बनाना अच्छा लगता है। कोई काम जैसे होता है ना, आपको करना अच्छा लगता है या बनाना पसंद है, तो उसकी जो पहचान होती है ना, जैसे हम उर्दू में अक्सर बोलते हैं मुझे बिरयानी बनाना पसंद है, मुझे बिरयानी बनाना अच्छा लगता है, तो ये उर्दू में दोनों तरह से होंगे, लेकिन इसकी अंग्रेज़ी इस तरह बनेगी आई लाइक कुकिंग बिरयानी। यानी इसके साथ आपको लाइक सब्जेक्ट के बाद लाइक लिखना है, उसके बाद आपको कुकिंग लिखना है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखनी है जिसमें ING आता है। मुझे बिरयानी, ये भी लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं, लाइक डूइंग। अच्छा, इस जो वीडियो का जो नाम है वो है लाइक डूइंग। ठीक है, लाइक डूइंग जो आप मेरी वीडियो देखेंगे उसमें इसका इस्तेमाल आपको पता लग जाएगा। मुझे बिरयानी बनाना है, इन जुमलों की पहचान होती है जिन जुमलों के आखिर में ना, नी, ने आ रहा होता है। ठीक है, तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, और जो है इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज़, एम, आर, वॉज या वर के बाद हम लगाते हैं टू। जैसे आई एम टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी जो जुमला आप जो जुमले में बाकी जो कुछ बचे आप लिख दें। आई एम टू कुक बिरयानी, मुझे बिरयानी बनाना है। आई एम टू कुक बिरयानी, यहाँ पे इज़, एम, आर, वॉज या वर होता तो हम क्या लगाते, टू, यानी एम के साथ टू लगाकर हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। आप ये भी वीडियो देख लीजिएगा, ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मुझे पता है बिरयानी कैसे बनाते हैं। अच्छा, कोई काम जैसे है, भाई आपको पता होता है, मैं जानती हूँ ये काम कैसे होता है। ठीक है, मुझे पता है बिरयानी कैसे बनाते हैं, या इसे उर्दू में हम इस तरह भी बोलते हैं, मैं जानती हूँ। मुझे पता है या मैं जानती हूँ बिरयानी कैसे बनाते हैं। क्लियर, मुझे पता है बिरयानी कैसे बनाते हैं या मैं जानती हूँ बिरयानी कैसे बनाते हैं। आई नो हाउ टू कुक बिरयानी। नो हाउ टू, ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, आप बनाएंगे आई नो हाउ टू कुक बिरयानी। मैं टीवी देखने के बाद बिरयानी बनाने वाली हूँ। ठीक है, कोई काम आप करने वाले हैं थोड़ी देर बाद, ठीक, उसमें इस्तेमाल करते हैं हम गोइंग टू स्ट्रक्चर, ये भी मैं सिखा चुकी हूँ, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख लीजिएगा। इसकी अंग्रेज़ी बनेगी आई एम गोइंग टू कुक बिरयानी आफ्टर वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देखने के बाद बिरयानी बनाने वाली हूँ। जब कोई काम आप करने वाले होते हैं ना थोड़ी देर बाद, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं गोइंग टू स्ट्रक्चर, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। मैं 2 साल पहले रोज़ाना बिरयानी बनाती थी।
ठीक है। कोई आप पास्ट की कोई आदत बता रहे हैं कि मतलब मेरी आदत थी कि मैं 2 साल पहले ना रोज़ाना बिरयानी बनाती थी, जो मतलब अब नहीं करते वो आप काम। ये तो आप कोई पास्ट की अपनी आदत बता रही हैं तो इसका यूज़ टू, ठीक है, ये जो इस्तेमाल होता है इसमें इस्तेमाल होगा यूज़ टू। यूज़ टू का इस्तेमाल मैं आपको बता चुकी हूँ और इसका भी लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। आई यूज़ टू कुक बिरयानी डेली 2 ईयर्स अगो। 2 ईयर्स अगो का मतलब है 2 साल पहले। आई यूज़ टू कुक बिरयानी डेली 2 ईयर्स अगो। मैं 2 साल पहले रोज़ाना बिरयानी बनाती थी, या 2 साल पहले रोज़ाना बिरयानी बनाने की मेरी आदत थी। ठीक है, मेरी आदत थी 2 साल पहले बिरयानी बनाने की रोज़ाना, या मैं 2 साल पहले बिरयानी बनाती थी। किसी भी तरीके से आप उर्दू में बोलें, अंग्रेज़ी उसकी इसी तरह बनेगी। अच्छा, अब है हमारा आपको हर इतवार को बिरयानी बनानी चाहिए। आपको हर इतवार को बिरयानी बनानी चाहिए। यू शुड का इस्तेमाल भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख लीजिएगा। यू शुड कुक बिरयानी एवरी संडे। एवरी संडे का मतलब होता है हर इतवार को। क्लियर। जब भी आपको कोई ये कहता है कि भाई आपको ये काम करना चाहिए, ये चाहिए आ रहा होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम? शुड का। आप वीडियो देखेंगे, जिन्हें इस्तेमाल नहीं आता तो आपको अच्छी तरह इस्तेमाल इसका आ जाएगा। लिंक मौजूद है, देख सकते हैं आप लिंक में जाकर। मुझे हर हफ्ते बिरयानी बनानी पड़ती है। आई हैव टू कुक बिरयानी एवरी वीक। इन जुमलों की पहचान होती है जिन जुमलों के आखिर में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आता है तो हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैव टू या हैज़ टू, ठीक है, वो हम सब्जेक्ट के लिए आते हैव लगाएंगे या हैज़ लगाएंगे। अच्छा, जब आप हैव टू मेरी वीडियो देखेंगी, लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको पता लग जाएगा कहाँ हैव टू आता है और कहाँ हैज़ टू इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हमने या आई के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं तो हमने लिख दिया आई हैव टू। आई हैव टू लिखकर हमने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई हैव टू कुक बिरयानी एवरी वीक। मुझे हर हफ्ते बिरयानी बनानी पड़ती है। ठीक, पड़ती है, इसकी पहचान जिसमें ये आता है पढ़ता है, पढ़ती है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हैव टू इस्तेमाल करते हैं। एवरी वीक का मतलब है हर हफ्ते। मुझे बिरयानी बनाने दो। ठीक, ये भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। जिन्हें लेट का इस्तेमाल आता है तो उन्हें अच्छी तरह समझ आ जाएगा, लेकिन जिन्हें लेट का इस्तेमाल नहीं आता तो पहले वीडियो देख लें, उसके बाद ये दोबारा वीडियो मेरी देखें। लेट मी, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था आप इसे लेट मी भी बोल सकते हैं और लेमी, इसे लेमी भी बोल सकते हैं। लेट मी या लेमी कुक बिरयानी। ठीक, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। मुझे बिरयानी बनाने दो। जैसे भाई कोई आपको तंग कर रहा है और आपने कहा भाई लेमी कुक बिरयानी, हटो मुझे बिरयानी बनाने दो। लेमी कुक बिरयानी मतलब कोई काम मुझे करने दो। ठीक, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लेट का। चलो बिरयानी बनाते हैं, हम जब किसी से बोलते हैं चलो बिरयानी बनाते हैं। लेट्स, ठीक है, ये लेट अलग है, इसका मतलब क्या है? मुझे कोई काम करने दो। मैंने क्या कहा? मुझे बिरयानी बनाने दो, तो हमने इस्तेमाल किया लेमी कुक बिरयानी। लेकिन चलो हम बिरयानी बनाते हैं तो यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं लेट्स कुक बिरयानी, यानी लेट्स के बाद हम ये एस लगाते हैं हम इसमें अपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लेट्स कुक बिरयानी। बिरयानी बनाओ, कुक बिरयानी। ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये इम्पेरेटिव का है, जो इम्पेरेटिव का भी मैं आपको इम्पेरेटिव भी अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ मैं आपको। आप वीडियो देख सकते हैं लिंक में जाकर। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको इसका इस्तेमाल आ जाएगा। बिरयानी बनाओ, कुक बिरयानी। इसमें क्या होता है? इसमें शुरू में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें कोई सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता। इसमें ये सेंटेंसेस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं। बिरयानी बनाओ, ठीक, बिरयानी बनाओ, कुक बिरयानी। अच्छा, यही जुमला इस तरह भी बोलते हैं हम, बराए मेहरबानी मेरे लिए बिरयानी बना दीजिए। अगर आप किसी से कहेंगे बराए मेहरबानी मेरे लिए बिरयानी बना दीजिए, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ शुरू में आप स्टार्टिंग में लगा देंगे प्लीज़ कुक बिरयानी फॉर मी, यानी मेरे लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूँ ही रहेगी, लेकिन आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा देंगे? प्लीज़ लगा देंगे। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी मेरे लिए बिरयानी बना दीजिए, प्लीज़ कुक बिरयानी फॉर मी। क्लियर? ये जुमले इस तरीके के होते हैं।
आपको मॉडल वर्ब का अगर इस्तेमाल नहीं आता ना, तो आप पहले मेरी वीडियोस जाकर देख लीजिएगा, आपको फिर अच्छे तरीके से जो है मॉडल वर्ब का इस्तेमाल आ जाएगा। तो ये सेंटेंसेस जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी वीडियो को मुतवातिर तौर पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईज़िली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।